भाई देखिए, इस संसार में सथाई कुछ नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जैसे हम नदी का जल हमने अभी देख लिया, हमें लगता है कि सारा जल एक जैसा ही है, लेकिन इसी अक्षण जो आपने देखा है वो जल वो नहीं है, वो तो आगे निकल गया है। अभी जो आप देख रहे हैं वो तो दूसरा है। ऐसे ही सथाई कुछ नहीं है। तो इसी बात पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो वही पुराने समय की बात है। एक साधु था और साधु ऐसे ही अपना गांव गांव घूमता रहता था, प्रचार करता रहता था। यही था, कभी उस गांव में चला गया, कभी उस गांव में चला गया, कभी कहीं चला गया। तो ऐसे ही घूमते घूमते वो साधु एक बार एक गांव में पहुंचा और एक घर के सामने से जैसे निकल रहा था तो उस घर का मालिक, जिसका नाम था रवि, वो निकल के आया और उसने उस साधु को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आइए महात्मा जी मेरे घर पे। तो साधु चले गए। चलो, मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास, बड़ी इज्जत भाव से महाराज को बैठाया, साधु को भोजन करवाया, बड़ा आदर सत्कार किया। अब साधु को बड़ी प्रसन्नता हुई। साधु ने कहा कि भाई आप बहुत अच्छे हैं और आप ऐसे ही तरक्की कीजिए, दिन रात भगवान आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। तो रवि ने हंसते हुए कहा, अरे महात्मा जी ये भी नहीं रहना। तो महात्मा जी ने कहा, भाई ऐसे कैसे नहीं रहना? तो रवि ने कह दिया, बस महात्मा जी ये भी नहीं रहना, जो भी है ये भी नहीं रहना। कोई नहीं, महात्मा जी अपना भोजन करके वहां से निकल गए। महात्मा जी का 2 साल बाद फिर आना हुआ और रवि के घर पे जैसे गए तो महात्मा जी को पता लगा कि भी रवि तो अभी यहाँ नहीं रहता, रवि की हालत बहुत खराब है और वो तो गांव के साहूकार के पास जो है नौकरी करता है। तो रवि वहां पे पहुंचा, उस साहूकार के दूसरे गांव में जहां पे रवि नौकरी करता था। जाके देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे एक झोपड़ी में रहते हैं और जो है उसकी पत्नी की भी दरिद्र हालत। रवि ने जब साधु को देखा, प्रणाम किया और फटी सी एक दरी थी, उसी वही बिछा दी, उसी पे साधु को बैठाया और जो लुखी सूखी थी वो खाने को दी। तो महात्मा जी कहते हैं, अरे रवि ये क्या हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ तो। और कोई बात नहीं, भगवान तेरी सुनेगा। रवि ने फिर कहा कि महात्मा जी ये भी नहीं रहना। अब महात्मा जी चुप रहे उस समय पे और चले गए। अब 2 साल बाद महात्मा जी फिर आए और फिर वहां पे पहुंचे जहां पे झोपड़ी थी। जाके वहां पता लगा कि भाई रवि तो जो है सेठों के भी सेठ बन गए, बहुत बड़े साहूकार बन गए, जमींदार बन गए बहुत बड़े। अब महात्मा जी वहां पहुंचे, जाके देखा तो भाई रवि तो जो है बहुत बड़ा जो है जमींदार सेठ साहूकार बना हुआ था। तो महात्मा जी ने पूछा, भाई रवि ये कैसे? रवि की पत्नी ने फिर से महात्मा जी का बड़ा आदर सत्कार किया, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और बताने लग गया रवि कि ऐसा है महात्मा जी, मैं जिस साहूकार के पास नौकरी करता था उसने मेरी ईमानदारी पे खुश हो गए। उसको खुद की कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था, जितनी भी उसकी जमीन जायदाद थी सब मेरे नाम करवा दी, इसलिए मेरे हालात हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा है रवि, तू अच्छा इंसान है, तेरे साथ तो ये होना ही था, ये सब तेरे को मिलना ही था। तो रवि ने कहा कि नहीं महात्मा जी ये भी नहीं रहना। अब महात्मा जी फिर भी कुछ नहीं बोले और मन ही मन सोच रहे, भाई असली संत तो ये है। जब मध्यम वर्ग में था तब भी मतलब इतना शांत स्वभाव से था और गरीबी में था तब भी प्रसन्न था, और आज इसके पास इतना धन है तो भी इसमें अभिमान नहीं है। असली संत तो ये है, मैं तो सिर्फ नाम नाम का संत हूं। तो 2-4 साल बाद जब फिर महात्मा जी का आना हुआ, वहां रवि की हवेली पे जब पहुंचे महात्मा जी तो पता लगा कि रवि जो है इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, इस दुनिया में नहीं है अब रवि। और रवि की जो 2 बेटियां थी उनकी शादी करके वो अपने घर चली गई थी, और रवि की जो पत्नी थी वो अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी, वो भी बिल्कुल मतलब शारीरिक रूप से बीमार थी और उठने में भी असमर्थ थी और कोई संभालने वाला नहीं था। तो उसने कहा रवि की पत्नी से महात्मा जी ने कि भाई असली जो संत है, जो संत था वो तो रवि था, मैं तो ऐसे ही जो है घूम रहा हूं और मैं ऐसे महान पुरुष के एक बार दर्शन जरूर करना चाहूंगा, क्या मैं उनकी फोटो देख सकता हूं? तो महात्मा जी ने अंदर जाके देखा, रवि की जो फोटो थी वो अपनी फोटो पे भी लिखवा के गया था
कि ये जो आज है ये कल नहीं रहना, कि जो है ये भी नहीं रहना। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, और इसका मतलब एक ही संदेश मिलता है इस कहानी से कि जो आज है वो कल नहीं रहना। मतलब आज अगर कोई वर्ग गरीब है तो वो कल गरीब नहीं रहना, और जो आज अमीर है वो कल अमीर नहीं रहना। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और भाई रही चुटकुले की बात, तो वो नहीं था एक बुढ़िया के बाद नई नई भैंस ब्याई थी, और वो घर खुण बे कर लगे, बोला ताई भैंस ब्यागी तो खीर खवा दे। बोली हाँ भाई खवाऊंगी, क्यों ना, बड़ा कुड़बा था। अगले दिन ताई ने हलवाई बुला लिया भाई, और हलवाई बैठा दिया, लागे खीर चढ़ा दिया हलवाई ने। अरे खीर की तो वह खुशबू दूर तो ही जा, ताई बार लकड़ी के मुकाम दो जने जहाँ थे, बोला हाँ ताई आज तक खीर की खुशबू उठ रही है। बोली हाँ भाई आ जाओ तुम भी खा लो। और भीतर गई जागा हलवाई तेन ले भाई, हलवाई एक काम करी, मैं एक लोटा पानी और गिर ले, कदे खीर कम पड़ जाए, एक लोटा पानी और करवा दिया बहू है। थोड़ी देर पास फिर गई, दो चार जने फिर बैठ गए, बोला ताई आज तक खीर बना है। हाँ बोला भाई तुम भी आ जाओ, क्या बात होगी। फिर हलवाई तो जाकर ना, ये भाई देखिए एक लोटा पानी और गिर ले, मैं कदे खीर कम पड़ जाए। और ताई तो जाए बाहर नहीं जा, जब कोई को फेट जाए। और ताई फिर आगे कह दे हलवाई दे, ये भाई देखिए एक लोटा पानी और गिर दे, 6-7 लोटे पानी करवा दियो, मैं के रह गया पानी है पानी। और ताई भाई फेर गई बाहर ने, और दो जने फिर टकरा गए। बोला ताई आज तक खीर बना है। बोले हाँ भाई आ जाओ तुम भी। और वो हलवाई जागने बोली, ए भाई हलवाई देखे एक लोटा पानी और गिर ले, मैं कभी खीर कम पड़ जाए। वो हलवाई ठाको खीर वाले पतीले ने भाज लिया भाई। ताई ने मारा रो करे 1.5 कितले का जाए खीर ने कितले का जागा, भले ही पतीले ने पटकुआ ले जाकर जोड़ में सारा काम आप खा लेगा।